दोस्तों नमस्कार। मैं आपका इन्वेस्टमेंट कोच डॉक्टर प्रसाद फिर से हाजिर हूं एक और एपिसोड के लिए। आज का हमारा एपिसोड का विषय है टाइप्स ऑफ एसेट्स। पिछले एपिसोड में दोस्तों हमने ये देखा एसेट एलोकेशन क्या होता है और इस एसेट एलोकेशन को करने से पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करना क्यों जरूरी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार पहले वो वीडियो भी वापस देख ले। अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत किया है तो उस वीडियो पे पहले जाए और फिर इस वीडियो पे आए, क्योंकि ये सारी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसका मूल हेतु यह है कि आप लोगों तक इन्वेस्टमेंट्स की बेसिक जानकारी पहुंचाई जाए और वो भी एकदम सरल शब्दों में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेट्स। बहुत सी चीजें इसमें आपको मालूम है, लेकिन हमें इन चीजों को इस एंगल से देखना है कि ये आपके असेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है और इन असेट्स को इन्वेस्ट करने से पहले आपको इनका रिस्क प्रोफाइलिंग करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप इस पहले स्लाइड में देख रहे हो दोस्तों, दो तरह के एसेट्स होते हैं, लिक्विड असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। और इन दोनों असेट्स क्लास में डिफरेंशिएशन होता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में। अब आप अगली स्लाइड में देखोगे, जैसे कि हमने ये देखा कि फिक्स्ड असेट्स है और फिक्स्ड असेट्स में आता है लैंड, प्लॉट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड, गोल्ड, ये फिक्स्ड असेट हो गया। और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में आता है बैंक एफडी, पोस्टल एफडी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स और कैश। अब यहां पे शेयर्स वही लिक्विड असेट्स कहलाएंगे जो कि डीमैट फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब दोस्तों फिक्स्ड और लिक्विड असेट्स में जो हमने पहली स्लाइड में देखा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स, इस हिसाब से दो प्रकार आते हैं। अब हम अगली स्लाइड में ये दोनों जो प्रकार है उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सेविंग क्या होता है। सेविंग प्रायः ऐसा निवेश है जो कि हमने बगैर किसी प्लानिंग के कर लिया है। मान लीजिए आपके अकाउंट में कुछ पैसा आ गया, आपको मालूम नहीं अभी इसके साथ करना क्या है, तो आपने उसका एफडी कर डाला। आपके अकाउंट में कुछ पैसा आ गया, आपको लगा पता नहीं बाद में आगे जाके मुझे कभी लग सकता है, तो आपने उसका आरडी बना लिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसी वस्तु में होता है जबकि आपको पूरी तरह मालूम हो कि आपका उद्देश्य, आपका गोल, आपका प्लानिंग क्या है। तो जैसे कि आपकी बाई तरफ सेविंग्स है और दाई तरफ आपके है इन्वेस्टमेंट्स, और आप देख रहे हो कि दोनों में दूसरा फर्क यह है कि सेविंग आमतौर पर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती क्योंकि उसमें रिटर्न्स कम है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इन्फ्लेशन को ना ही सिर्फ बीट करती है, लेकिन आपको जो इन्फ्लेशन है उससे भी कई ज्यादा परसेंट में रिटर्न देने की क्षमता रखती है। जो सेविंग होता है वो है पैसिव टाइप ऑफ मैनेजमेंट, माने एक बार आपने एफडी कर दिया, अब आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं। ठीक है, 5 साल देखेंगे नहीं, 8 साल देखेंगे नहीं, इसमें आपको कुछ करना है नहीं, सिर्फ उसका ब्याज लेना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आपको बहुत वॉचफुल रहना पड़ेगा। आपको समय समय पर आपके इन्वेस्टमेंट का रिव्यू लेना पड़ेगा और उसी तरह से जिस जगह पे आपने पैसा निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, और या फिर जिनको ये पैसा सौंपा है, उन्होंने भी आपके इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अब अगली बात आती है सेविंग में, वो है कि इसमें कैपिटल रिस्क ना के बराबर है। सेविंग में दो तरह के रिस्क होते हैं, एक है कैपिटल रिस्क और दूसरा है इंटरेस्ट रिस्क। अब ये जो कैपिटल रिस्क होता है वो है जो आपने पैसा निवेश किया उसके बारे में जो भी रिस्क एसोसिएटेड होता है वो है कैपिटल रिस्क, और दूसरा है उसके ऊपर आने वाला ब्याज का रिस्क। अगले कुछ एपिसोड्स में ये सारी चीजें हम डिटेल में आपके साथ बात करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट्स में हालांकि कैपिटल रिस्क बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपने शेयर बाजार में पैसा डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और पिछले 3 महीने से जबकि हम देख रहे हैं
आज अभी मई महीने का आखिर आ गया है और हम पिछले 3-4 महीने से, जब से ये कोरोना का संकट आ गया है, तब से हम ये देख रहे हैं कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड लगभग 20, 25, 30, 35% गिर चुके हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट में आपका जो कैपिटल है उसके साथ भी बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट के साथ और एक चीज है कि इसमें रिटर्न बहुत अच्छे मिल सकते हैं। कहते हैं ना, हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न। लेकिन सेविंग के साथ हम ये बात बोल सकते हैं कि इसमें रिस्क कम है और रिटर्न्स भी कम है। अब सेविंग के एग्जांपल्स क्या है? मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रख दिया तो बहुत सेफ है। एफडी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, रिकरिंग डिपॉजिट है। और इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड है, सीधा शेयर बाजार में पैसे डालना है, प्रेशियस मेटल्स है जैसे प्लैटिनम हो गया, ऐसे मेटल्स में आपने निवेश कर दिया। सेविंग में आमतौर पर आपको 5% से 8% तक का रिटर्न मिल सकता है और इन्वेस्टमेंट्स में आपको 8% से लेके 15% तक का रिटर्न मिलता है। ऑन एन एवरेज 10-12% रिटर्न तो मिलता ही है। लेकिन यह सारा रिटर्न तभी मिलता है इन्वेस्टमेंट में जबकि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करो। यह भी आगे जाके एक टॉपिक आएगा कि यह लंबी अवधि का निवेश क्या है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन आखिरी वाली लाइन इस स्लाइड में दोस्तों, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, कि सेविंग हमेशा कॉमन पब्लिक का चॉइस रहता है। आज भी 80% लोग पैसा बैंक में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, इंश्योरेंस में रखते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा एक काबिल और सक्सेसफुल आदमी की पहचान होती है। अभी हम अगली स्लाइड की तरफ जब जाते हैं तो हमें देखेंगे हमारे जो इन्वेस्टमेंट गुरु है श्री वॉरेन बफे साहब, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एन एज ऑफ 11। मतलब मेरी पहली इन्वेस्टमेंट, मेरा पहला निवेश 11 साल की उम्र में किया। आगे वो कहते हैं, आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अप अंटिल देन। तब तक मैंने अपना लाइफ वेस्ट कर रहा था या फिर वेस्ट कर दिया। तो ये कहना है हमारे इन्वेस्टमेंट गुरु श्री वॉरेन बफे साहब का। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये इन्फ्लेशन क्या होता है। एक्चुअली इस स्लाइड में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है शुरू में ही, हमारे ये सारे सेमिनार, हमारे ये सारे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के रहेंगे। तो आज इन्फ्लेशन के बारे में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। इन्फ्लेशन मतलब ऐसी चीज है जो कि सही मायने में आपके पैसों को, आपकी इन्वेस्टमेंट को खा जाती है दीमक की तरह। ये इन्फ्लेशन क्या है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं महंगाई। हम अक्सर सुनते हैं ना कि हमारे बचपन में ये चीज इस भाव पे मिली थी और आज उतनी महंगी हो गई है। हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमारे समय में सोना इस भाव पे था और आज ये भाव चल रहा है। तो ये जो बढ़त होती है किसी भी भाव में, कोई भी चीज जब महंगी होती है तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। हमारा अगला सेशन जो होने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड, वो इसी इन्फ्लेशन पे होने वाला है। तो दोस्तों, अब तक हमने 2 एपिसोड्स में यह देखा कि एसेट एलोकेशन क्या है। उसी के साथ हमने ये देखा कि रिस्क प्रोफाइलिंग करना क्यों जरूरी है, और आज हमने देखा कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, असेट क्लासेस क्या है। लेकिन आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी एसेट क्लास में पैसा डालने से पहले यह देखना पड़ेगा कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और आप जिस हिसाब से एसेट एलोकेट कर रहे हो उसी मात्रा में आप निवेश कर रहे हो या नहीं। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।